अगर आप इस तरीके से मोमोज़ बनाओगे तो कभी भी बाज़ार से नहीं लाओगे और एक ट्रिक के साथ ही आप इस तरीके से मोमोज़ बना सकते हो। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी किया हुआ है। यहाँ पे 1 कटोरी से ज़्यादा यहाँ पे मैंने सोयाबीन डाल दी है भिगोने के लिए। ये जब तक गलेंगी जब तक मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसमें से पानी डाल के हम आटा लगाएंगे। हमें ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। तो इस तरीके से हमने आटा लगा लिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 20 मिनट के लिए। आटे को हमने ढक के रख दिया था। सोयाबीन भी हमारी अच्छे से भीग गई हैं। जो एक्स्ट्रा पानी है सारा हम निकाल देंगे। हाथों के साथ ऐसे दबा के अच्छी तरीके से इसका पानी निकालना है। सोयाबीन 1 कटोरी थी और भीगने के बाद काफ़ी हो जाते हैं तो आप देख ही सकते हो। तो मैंने सबको यहाँ पे पानी से निकाल लिया, पानी निकाल दिया है इनका। अब हम इनको एक ग्राइंडर जार में डालेंगे। इनको ना दरदराई पीसेंगे। दरदरा पीसने के बाद ज़्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा पीसेंगे। दरदरा पीसने के बाद एक कटोरे में निकाल लेते हैं। एक कटोरे में निकालने के बाद अब इसके लिए चाहिए हमें लहसुन। लहसुन यहाँ पे मैंने 9 से 10 कली ली हैं लहसुन की। इनको हमने छील लिया है। फिर से लिया हमने कढ़ाई में तेल। लहसुन को डालेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे लहसुन को। लहसुन को भूनने के बाद जो हमने सोयाबीन को पेस्ट बनाया था, दरदरा पीसा हुआ था, सोयाबीन को डाल दिया है। अच्छे से थोड़ी देर इनको भूनेंगे। इनको थोड़ा भूनने के बाद ये कढ़ाई में लगती हैं, थोड़ा गैस को कम कर लेते हैं। गैस को कम करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर अच्छे से मिलाएंगे नमक को। फिर हमने यहाँ पे डालेंगे 1 ढक्कन विनेगर। आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास विनेगर था तो मैंने विनेगर डाल दिया यहाँ पे। 1 ढक्कन मैंने विनेगर डालने के बाद फिर अच्छे से सोयाबीन को मिक्स करेंगे। और भी कोई चीज़ नहीं डाली थी मैंने, बस इस तरीके की टफिंग बनाई है मोमोज़ की। जो आटा लगा के रखा था हमने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। तो ये हमारी मोमोज़ की स्टफिंग। तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलेंगे पतली पतली। इस बात का ध्यान रखना है, बस पतली पूड़ी है जो हमारी पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेल रही थी, मेरी बेटी मेरे हाथ से बेलन ले गई। तो चलिए आपको भरना बताती हूँ किस तरीके से मैं भरती हूँ इन मोमोज़ को। इस तरीके से मैंने पहली बार ही भरे हुए हैं, लेकिन मैं दूसरे तरीके से भी भर सकती हूँ। मैंने 2 तरह के ट्राई किए हुए थे, लेकिन इस तरीके से बनने से मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं। तो पहला मोमोज़ कुछ इस तरीके का बना है। तो देखिए दूसरा अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से काफ़ी आसान था इन्हें। थोड़ी सी टफिंग मुझे कम लगी तो मैंने और मोमोज़ में रख ली और इस तरीके से इनको दाब देना है। तो बस देखिए बनके तैयार है हमारे मोमोज़। तो मैंने इस तरीके से सभी मोमोज़ को भर लिया था। एक कढ़ाई में हमने पानी को स्टीम होने के लिए छोड़ दिया था ताकि गर्म पानी हो जाए। फिर उस पर एक चलना रखा, उस पर हमने ऑयल लगा दिया था। ऑयल लगाने के बाद सारे मोमोज़ हमने स्टीम होने के लिए छोड़े। कम से कम इन्हें मैंने 20 मिनट तक स्टीम होने दिया, तभी हमारे मोमोज़ काफ़ी अच्छे बनके तैयार हुए थे। आप देख सकते हो। थोड़ा सा आप इसमें ना बटर भी लगा सकते हो ऊपर से। तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से ये स्टीम हुए हैं। तो बस यहाँ पे ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना। तो हमारी प्लेट लग चुकी है और किस किस को ये मोमोज़ पसंद आए वीडियो में कमेंट करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना।